हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही बम्पर भर्ती के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो भर्तियां हैं ये स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटीए आदि पदों पे होने जा रही है और ये लगभग 1450 पदों पे ये भर्ती होने जा रही है, बम्पर भर्ती है। अब ये भर्ती कैसे होगी, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, योग्यता क्या होगी और ये किस एजेंसी के द्वारा ये भर्ती होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, ये आउटसोर्स आधार पे ये भर्तियां होंगी। तो किस एजेंसी के द्वारा ये भर्तियां की जानी है, इन सारी बातों की आपको जानकारी हम आज के वीडियो में देंगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कुल 1450 पदों को भरने की अनुमति दी है। यह जो भर्ती हैं आउटसोर्स जरिए होंगी। 1450 पद हैं और ये आउटसोर्स आधार पे ये भर्तियां की जाएगी। अब इन भर्तियों में क्या कौन कौन सी भर्तियां होंगी, इसमें स्टाफ नर्स के 622 पद भरे जाने हैं। सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 530 पद भरे जाने हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट इनके 138 पद भरे जाने हैं। काउंसलर के 24 पद भरे जाने हैं और काउंसलर के 57 पद भरे जाने हैं। फार्मासिस्ट के 24 पद भरे जाने हैं और डॉक्टर्स के सभी तरह के डॉक्टर्स के 23 पदों को जो है भरा जाएगा। इन भर्तियों में ये जो पद शामिल है, इन पदों को भरने की अनुमति सरकार से मिलने के बाद अब एनएचएम के थ्रू होनी थी ये भर्ती। अब एनएचएम ने इसको क्या कर दिया गया है, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SEDC के थ्रू भरेंगे। अब ये ऐसी मैन पावर उपलब्ध करवाने को कहा है। SEDC के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एजेंसी है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ही एक निगम है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसी का ही ये निगम है। इसका काम जो है स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स यानी, या फिर आप यूँ कह लें कि कंप्यूटर आदि के जो सॉफ्टवेयर हैं वो ये तैयार करती है और इसके साथ साथ ये मैन पावर्स को तैयार जो है, जो सरकार को चाहिए होते हैं आउटसोर्स आधार पे, जो क्लर्क वगैरह या मैन पावर जो भी चाहिए होती है उसको ये भर्ती है। ये जो एजेंसी है, ये निगम है, कॉरपोरेशन है ये, ठीक है। तो इसके तहत जो है ये भर्तियां हो जानी है। पहले ये एनएचएम को दी गई थी, एनएचएम के बाद ये जो है एनएचएम ने इसको एससीडीसी को दे दिया है। ये एससीडीसी भरेगा इस भर्तियों को। आउटसोर्स आधार पे ये जो भर्तियां होनी है, आउटसोर्स एजेंसी को होने वाला भुगतान खुद वहन करेगा विभाग। अब इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि भी जो आवेदक थे इन पदों के लिए इच्छुक आवेदकों ने कई सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि भारत सरकार ने एनएचएम को ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे रही है, तो भर्ती ठेकेदार के माध्यम से क्यों की जा रही है। यह भी डर है आउटसोर्स आधार एजेंसी को देने वाले जो ठेकेदार को जो ये मतलब दी जाएंगी भर्तियां, वो ठेकेदार इनके वेतन से ही कटौती करेगा। जबकि एनएचएम का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होगी और सरकार के नियमों के तहत ही एजेंसी हायर कर दी जाएगी। ये जो है एनएचएम के डिप्टी एमडी डॉक्टर गोपाल बैरी ने बताया। सैलरी के बारे में जो थी, इनकी जो कटौती की आशंका है वो निराधार है। अब बात कर लेते हैं, ये जो एजेंसी है एनएचएम, इन्होंने जो एससीडीसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब एससीडीसी ने भी इसको जो है आगे ठेकेदार के थ्रू भरने की इसमें बिड्स तो तैयार कर ली है। ये देखो यहाँ जब हम एससीडीसी के इसकी साइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिल जाती है कि रिक्वेस्ट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ एजेंसीज फॉर प्रोवाइडिंग मैन पावर आउटसोर्स बेसिस, कैटेगरी बी, आउटसोर्स बेसिस पे। अब ये जो है एससीडीसी ने पहले ये एनएचएम को गई, सरकार ने एनएचएम को कहा, एनएचएम ने इसको एससीडीसी को दिया, एससीडीसी ने भी इसको आगे ठेकेदार के तहत बिड्स मांगी हैं, मतलब इसको टेंडर मांगा है। मतलब ये जो भी भर्तियां होंगी ये ठेकेदार के थ्रू होंगी, एससीडीसी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी इसकी जो कंडीशन थी, अब मैं सीधा सीधा आ जाता हूँ कि इन्होंने जो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी का कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो आपने भर्ती करनी है उनका क्या होना चाहिए स्टाफ नर्स के लिए, कि 10+2 होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइड ए ग्रेड डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में इनका ए ग्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। ये इन्होंने क्वालिफिकेशन उस ठेकेदार को कहा है कि आप जो भी आदमी रखेंगे वो उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए। सेकंड है रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर के लिए जो है 10+2 होना चाहिए।
प्रेफरेबली विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल एजुकेशन, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, रेडियो डायग्नोजिस्ट, रेडियोग्राफी ऑब्लिक एक्सरे, मस्ट रजिस्टर्ड विद हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल शिमला। ये इसकी रेडियोग्राफर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। मतलब ठेकेदार को ये कंडीशन लगा दी कि इस तरह से क्वालिफाइड जो लोग हैं आपको रखने हैं। उसके बाद मेडिकल लैब के लिए भी 10+2 प्रेफरेबली विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मस्ट रजिस्टर्ड विद हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल शिमला। ये थी लैब टेक्नीशियन के लिए। फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने योग्यता रखी है वो 10+2 प्रेफरेबली विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मस्ट रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इन पदों पे जो है ये ठेकेदार भरेंगे उनके लिए ये कहा गया है। HPSCDC भी इसको चेक करेगी। HPSCDC रिजर्व द राइट टू अपडेट आर्म्ड सप्लीमेंट एंड इंफॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन प्रोसेस बिफोर लास्ट डेट ऑफ शिफ्ट। अब ये जो भर्तियां हैं ये ठेकेदार की एजेंसी करेगी। अब एजेंसी ठेकेदार किस तरह से इनको भर्तियों को करेगा, या मतलब ये कह सकते हैं कि भाई क्या वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे या क्या वो टेस्ट लेंगे, इस तरह से किस तरह से ये भर्तियां की गई ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है इसमें। तो आपको जैसे ही इसके बारे में हम नॉलेज आएगी या ठेकेदार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन होगी हम आपको समय समय पर अपने चैनल के थ्रू आपको देते रहेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल और इसको बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारी जो नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ये थी आज की जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो इन भर्तियों को के बारे में। तो ये आप फिर से एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये भर्तियाँ जो है पहले एनएचएम को दी गई थी, एनएचएम ने इसको एससीडीसी को दिया, एससीडीसी ने अब जो है इसको ठेकेदार को दे दी गई है ये भर्तियाँ। तो अब जैसे ही इसके बारे में कोई और नॉलेज आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।